मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे और साथ ही साथ खुश रहने की हर संभव कोशिश कर रहे होंगे। यहाँ मैं खुश शब्द पर जोर देना चाहूँगा और मैंने कहा है कि कोशिश कर रहे होंगे। मैंने जानबूझ करके यह वाक्य कहा है फ्रेंड्स, और उसका कारण है कि आप सब देख ही रहे हैं, अनुभव के स्तर पर गुजर भी रहे हैं कि हम सब के चारों ओर जिस तरह का माहौल बना हुआ है, निराशा का, अवसाद का, तकलीफ का, नकारात्मकता का। ऐसे माहौल में सच पूछिए तो खुश रहना एक बहुत बड़ी चुनौती है। पिछले कई एपिसोड से मैं इसी विषय पर बातें कर रहा हूं और आपको YouTube पर भी, अखबारों में भी और दूसरे लोगों के जरिए भी इस तरह की बातें सुनने को मिल रही होंगी, और मुझे लगता है कि ये एक अच्छी कोशिश है। अगर अच्छी बातों का चारों तरफ वातावरण धीरे धीरे बनता चला जाए तो देखिए, जो घटनाएं हो रही हैं वो तो होती ही रहेंगी। उन्हें रोकने की, कम करने की हर संभव कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा कोई स्विच नहीं है कि अभी जो स्विच ऑन है उसे तुरंत ऑफ कर दिया जाए। हमारे जो कोरोना योद्धा हैं वो लगातार इसके खिलाफ जंग छेड़े हुए हैं। हम अपने स्तर पर क्या करें, इस पर लगातार बहुत सारी बातें आ रही हैं और ये बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों, उसी के तहत आज मैं अपनी कुछ बातें आप सबके सामने रखने जा रहा हूं, और वो ये कि सकारात्मक हम रहें कैसे। हालांकि मैंने इस पर एक एपिसोड इससे पहले आप सबके सामने रखा था, लेकिन आज मैं उसके कुछ दो दूसरे छोटे छोटे उपाय हो सकते हैं, उनके बारे में कुछ बातें करने जा रहा हूं। दोस्तों, पहली बात जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लग रही है वो ये कि हमारा भविष्य है। सच पूछिए तो हम इस भविष्य को लेकर के बहुत चिंतित रहते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि किसी की दुकान थी और वो दुकान बंद हो गई है। दुकान बंद होने के कारण बिक्री नहीं हो रही है, शून्य हो बिक्री हो गई है, कमाई खत्म सी हो गई है, रुक गई है या कह लीजिए। और साथ ही साथ हो सकता है कि दुकान में रखा हुआ सामान भी खराब हो रहा हो। मिठाइयों के दुकान के बारे में आप सोच लीजिए। बहुत लोगों की नौकरियां छूट गई हैं, उन्हें सैलरी नहीं मिल पा रही है। स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि उनकी परीक्षाएं होने वाली हैं, लेकिन पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, पता नहीं परीक्षा कब हो जाए। कुल मिलाकर के ये कि भविष्य को लेकर के कहीं ना कहीं हम सब थोड़े बहुत तो चिंतित हैं ही। मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि हमें भविष्य को फिलहाल कम से कम इस बात की इजाजत नहीं देनी चाहिए कि वह हमारे वर्तमान का अपहरण कर सके। हमारे लिए अभी जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है हमारा वर्तमान। भविष्य हमारे हाथ में है, वो अभी है नहीं, वो आएगा। और यदि हम रहेंगे तो भविष्य को हम अपने अनुसार बना लेंगे, हम ढाल लेंगे। इसलिए हर संभव कोशिश होनी चाहिए, जिस तरह से भी आप कर सकें कर किया जाना चाहिए कि भविष्य की चिंता न हो। जो भी आप इसके लिए उपाय निकालें। अब जो दूसरे छोटे छोटे उपाय हो सकते हैं फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि देखिए, नकारात्मक सोच एक बहुत विचित्र किस्म की श्रृंखला के तहत काम करती है। मेरे दिमाग में मान लीजिए कि अगर कोई निगेटिविटी आ गई तो ये उसका गुण ही है कि फिर वो लगातार निगेटिविटी पैदा करती चली जाएगी और पता लगेगा कि बाप रे, चारों तरफ निगेटिविटी का एक वातावरण सा बन गया है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। अगर ठीक है भी तो वो बहुत थोड़ा सा था, लेकिन इसने तो बिल्कुल घनघोर अंधेरा तैयार कर दिया है। तो अब इसके लिए क्या किया जाए। निगेटिविटी जिस समय आ रही हो उस समय बिल्कुल अपने दिमाग को झटक करके और उसे किनारे करके सकारात्मक सोच ले आना एक उपाय है, लेकिन ये इतना सरल नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल यह समय की मांग है कि हम सब ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों के बीच रहें, परिवार के बीच रहें, अकेले न रहें। मान लीजिए कि आप अपने कमरे में अकेले टीवी देख रहे हैं और अकेले म्यूजिक सुन रहे हैं, तो ठीक है, वो भी एक अच्छी बात है। लेकिन बेहतर होगा कि आप परिवार के साथ रहें। होता यह है कि जब हम साथ में रहते हैं तो एक अलग किस्म का विश्वास पैदा होता है हमारे मन में। हमारे अंदर एक ताकत आती है, लगता है कि नहीं नहीं, ये सब हमारे साथ है ना,
देखिए, हम एक ही घर में हैं लेकिन अलग अलग कमरों में रह रहे हैं, तो मान करके चलिए कि हैं तो सब साथ ही, लेकिन जब दिखाई नहीं पड़ रहे हैं तो दिमाग उनके बारे में सोच भी नहीं पा रहा है, क्योंकि दिमाग के सोचने की पद्धति अभी बदल चुकी है। वो अपने लिए जो आहार ढूंढ रहा है वो हमेशा निराशा के ढूंढ रहा है, नकारात्मकता के ढूंढ रहा है। लेकिन जब लोग दिखाई देते हैं तो हमें लगता है कि नहीं नहीं, ये हमारे साथ हैं, डरने की कोई बात नहीं, और अगर कुछ हो जाएगा तो ये संभालने के लिए हैं, क्योंकि चीजें संभल रही हैं। आप देखिए कि जो भी मृत्यु इतनी ज्यादा हो रही है, संख्या में तो बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रतिशत में ज्यादा नहीं है। संक्रमितों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि इलाज के जितने भी संसाधन थे वो ढहते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मूल संकट है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों के बीच रहें, और जब अपने लोगों के बीच रहें तो निगेटिव बातें ना करें। अरे देखो उसका तो ये हो गया, अरे ऐसा हो गया तो कैसा होगा, अरे वो ना हो जाए, इस तरह की बातें मत की करें। बेहतर होगा कि पॉजिटिव बातें करें, और यदि कोई दूसरा निगेटिव बात कर भी रहा हो तो आप उसे रोक दें। अरे अरे भैया, ऐसा थोड़ी होता है, चलिए चलिए बाद में देखेंगे। यदि आपकी किसी से फोन पर भी बात हो रही है और वो निगेटिव बातों की शुरुआत करता है, क्योंकि देखिए अभी ज्यादातर जो बातें हो रही हैं स्पेशली फोन पर निगेटिव हो रही है, क्योंकि जैसे ही आप किसी को फोन करते हैं या किसी का फोन आता है तो वो अपने यहाँ की खबरें देना चाहता है। ठीक है, वो अपनी जगह सही है, और अभी दुर्भाग्य से केवल नकारात्मक खबरें ही ज्यादा हैं, तो वो आपको बताना शुरू करेगा। तो आप उन्हें समझाइए कि भैया अभी थोड़ा सा अच्छी बातें कर लें, देखो ये तो सब तरफ अभी हो रहा है, बदलने की कोशिश कीजिए बात की धारा को, ताकि वो पॉजिटिव वे में चीजें आ सकें। दोस्तों, मुझे लगता है कि अभी एक ऐसा वक्त है जब आप अपने हॉबी को समय दे सकते हैं। हम सब जीवन के आपाधापी में इस तरीके से लगे रहते हैं कि हमारी जो कुछ हॉबीज थी, जो बचपन में थी, जब हम यंग थे उस समय सोचा करते थे, लेकिन उन सब को कुछ नहीं कर पाए। उन सब के बारे में हम चुपचाप ही बैठे रहे, सोचते रहे कि अगर आगे जा कभी समय मिला तो करेंगे, और वो सब कभी नहीं मिल पाया, अब मिला है। आपकी जो भी हॉबी हो आप उन्हें पूरा करें। अगर आप पेंटिंग करना चाहते हैं तो पेंटिंग करें, अच्छे अच्छे म्यूजिक सुने, गाना चाहते हैं तो गाना गाना सीखें या गाएं, और यहाँ तक कि अच्छे अच्छे गीत सुने। अच्छी अच्छी बड़ी खूबसूरत म्यूजिकल फिल्में हैं, अगर आप सन 70-80 की फिल्में देखेंगे तो बहुत ही म्यूजिकल फिल्में हैं, बहुत ही सॉफ्ट फिल्में हैं, आपको देख करके उन्हें अच्छा लगेगा। इस तरह की फिल्में देखें, निगेटिव फिल्में बिल्कुल भी ना देखें। और सबसे अच्छा होगा तो नहीं कहना चाहिए, यह भी एक अच्छा होगा कि यदि आपका कुछ नहीं मन कर रहा है ना, तो आप कुछ भी नया सीखना शुरू कर दें। चाहे आप नई लैंग्वेज सीखना शुरू कर दें, हारमोनियम बजाना सीखना शुरू कर दें, कुछ भी सीखना शुरू कर दें। ऑनलाइन भी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, क्योंकि सीखने में हमारी जो केंद्रीयता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कुल मिलाकर यह कि अपने आप को हमेशा लगातार इस कोशिश में रखें कि मुझे निगेटिविटी को अपने अंदर आने नहीं देना है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब इनमें से जो भी संभव हो सकेगा वे प्रयास करेंगे।